हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? खैरियत से? हम लोग ठीक ठाक हैं। बेटा हम लोग कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स मैट्रिक के। और इसकी हमारी जो है और भी वीडियोस जो है वो मैंने बना के शेयर की हुई हैं आपसे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने सेट का चैप्टर पूरा कंप्लीट किया था। और अब जो है हम कर रहे हैं वेरिएशन का चैप्टर। तो वेरिएशन के चैप्टर के अंदर हम काम किस तरह से करते हैं, स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है आपकी ये। और स्टार्टिंग एक्सरसाइज के अंदर हमें काम क्या करना होता है। अच्छा जी, अब इसमें हम करेंगे क्या? पहले तो आप ये देखिएगा कि हमने करना क्या है। वेरिएशन के चैप्टर के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, यानी डायरेक्टली जिसको आप पढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। और दूसरा होता है इनवर्सली। ठीक है ना? अब डायरेक्टली में और इनवर्सली में क्या फर्क है? हम जब कहते हैं, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ y वेरीज डायरेक्टली, तो इसका मतलब है हमें जो प्रोपोर्शन बनेगा वो प्रोपोर्शन कैसा होगा? कहते हैं y जो है वो डायरेक्टली है किससे? x से। तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्रोपोर्शन बन जाएगा y प्रोपोर्शन टू x। तो डायरेक्टली के अंदर क्या होता है? आमने सामने वैल्यूज दिखते हैं। डायरेक्टली के अंदर हम क्या करते हैं? आमने सामने वैल्यूज दिखते हैं। जो वैल्यू यहाँ पे कह रहा है उसके प्रोपोर्शन बना के सामने वैल्यू लिखेंगे। लेट सपोज कहेगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे कहेंगे T इज प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम का V। ठीक है ना? और यही चीज अगर इनवर्सली में होती है, यहाँ पे लिखा होता है कि इफ y वेरीज इनवर्सली एज x, तो इनवर्सली में हम क्या काम करेंगे? प्रोपोर्शन का साइन बना के 1 अपॉन करके लिखेंगे, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो। तो डायरेक्टली में हम आमने सामने लिखते हैं, और इनवर्सली में हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब y इज प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x। तो ये आपका क्या बन गया? y प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन ऑफ x। तो इनवर्सली में 1 अपॉन करके लिखते हैं और डायरेक्टली में आमने सामने लिखते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो किसके लिए है? अभी हम जो कुछ सामने काम कर रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है? इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, हमें क्या पैटर्न करना है? हमें पैटर्न ये करना होता है कि हम सबसे पहले वो इक्वेशन बनाते हैं जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब इक्वेशन लिखी हुई है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। तो हमने प्रोपोर्शन का साइन बनाया और लिखा हमने x। जैसे ही ये साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटता है तो इक्वल टू का साइन आता है, और इक्वल टू के साइन के साथ लग जाता है k। ठीक है ना? तो k की वैल्यू लग जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने नाम दे दिया, ये क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है ना? अब इस सवालों में अमूमन करना क्या होता है, इन क्वेश्चंस के अंदर ना अमूमन करना क्या होता है? इसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है। पहला स्टेप क्या है? आप इक्वेशन बनाएं। सेकंड स्टेप है आप क्या करें? आप इसकी के की वैल्यू फाइंड करें। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक्स और वाई की नीड है। तो देखिए, आप क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स भी गिवन है और वाई भी गिवन है। ठीक है ना? दोनों वैल्यूज आपको गिवन है, x3 है और y कितना है? 10 है। तो आप क्या करें? इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को प्लेस कर दें। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा? आपकी वैल्यू गिवन है कितनी? 10। तो y की जगह पे 10 आ गया, इज इक्वल टू k। और x की जगह पे क्या आ जाएगा? 3। आपकी x की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 3 गिवन है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं k की वैल्यू क्या आई, तो k की वैल्यू मैं बोलूंगा कि 10 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू k। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, therefore k इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 3। तो ये वैल्यू जो आ गई, ये k की वैल्यू आ गई। तो हमारा पहला टारगेट होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और k की वैल्यू निकालने के लिए आपको लाजमी तौर पे इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू देगा। तो क्वेश्चन में देखिए आपको इन दो की वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना? तो ये तो बनी अभी इक्वेशन और के की वैल्यू। अभी तक हमने रिक्वायरमेंट पे नहीं आए। अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है इसकी? रिक्वायरमेंट नंबर 1 पे कहता है फाइंड, यहां से जोड़िएगा सवाल को, फाइंड y इन टर्म ऑफ x, यानी y की वैल्यू निकालें जिसके अंदर x क्या हो? इन्वॉल्व हो। तो इसका मतलब हम जब भी रिक्वायरमेंट का काम करेंगे तो रिक्वायरमेंट में हमेशा हम इस इक्वेशन को कॉपी करेंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? y इक्वल टू के एक्स। ठीक है ना? तो ये इक्वेशन है, हमें क्या बनानी है? y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू के लिए मुझे k और x दोनों चाहिए। तो क्या मुझे k पता है? जी बिल्कुल k पता है। कितना पता है? 10/3 पता है। क्या मुझे x पता है? रिक्वायरमेंट नंबर 1 में x आपको नहीं पता, इसलिए वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x इन्वॉल्व होगा इसके आंसर में। जबकि दूसरी रिक्वायरमेंट में देखें, आपसे कहता है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 6। तो सेकंड रिक्वायरमेंट में हम x की जगह पे क्या रखेंगे? 6 रखेंगे।
ठीक है ना। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हमें कोई एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या करें, हम सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे। तो y इज इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10/3। तो हमने यहाँ पे लिखा 10/3 और x जो है ऐसे ही रहा। तो भाई ये आंसर आ गया आपका क्या, फर्स्ट रिक्वायरमेंट का। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट का आंसर क्या हो गया, डन हो गया। ठीक है, कोई मसला। इसके अंदर हमने एक्स क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट में, रिक्वायरमेंट नंबर 1 में एक्स की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, अब सेकंड रिक्वायरमेंट करते हैं। तो भाई सेकंड रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या गिवन है, तो सबसे पहले तो आप कुछ भी नहीं करें, आपने कहा ये इक्वेशन कॉपी कर देनी है। तो इक्वेशन मैंने क्या कर दी बेटा, कॉपी कर दी। y इक्वल टू के एक्स, ये वैल्यू क्या हो गई, कॉपी हो गई। अब हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y निकालें व्हेन x इक्वल टू 6। अब y की वैल्यू निकालने के लिए आपको k भी पता है कितना, 10/3, और x भी पता है कितना, 6। तो हम क्या करें, इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन के अंदर। तो y इक्वल टू के की जगह पे आ गया 10/3, के की वैल्यू ये रही आपके पास, और x की जगह पे क्या लिख दूं मैं, 6। ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6 एंड 10 2 20। तो वैल्यू ऑफ y इज 20। ये आ गई आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट। आई होप सो कि आपको ये रिक्वायरमेंट सवाल में समझ में आई होगी। ठीक है, थर्ड रिक्वायरमेंट पे आते हैं। तो थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है भाई, थर्ड रिक्वायरमेंट है कि फाइंड एक्स। अब क्या करना है, मुझे एक्स मालूम करना है व्हेन y इक्वल टू 15। ठीक है ना। अब इक्वेशन आप एज इट इज थर्ड रिक्वायरमेंट के लिए क्या कर दें, कॉपी कर दें। तो थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, y इक्वल टू के एक्स। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो हमें पता क्या है, हमें k की वैल्यू पता है, और हमें y की वैल्यू सवाल में दे रहा है कितनी, 15 दे रहा है। तो y की जगह पे बेटा मैं क्या पुट कर रहा हूँ, देखिएगा y की जगह पे मैंने पुट कर दिया 15 इज इक्वल टू k की जगह पे मुझे पता है कितना, 10/3। k की जगह मैंने 10/3 रख दिया। x मुझे फाइंड करना है, तो x ऐसे ही रहा। ठीक है, अब यहां से मुझे निकालनी है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू कैसे निकालू, 3 या डिवाइडर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 से 15 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 10 इससे मल्टीप्लाई और हमारे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो गया 10 डिवाइड में इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करें भाई, 3 5 15, 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया 75, ये आ गया 75, बल्कि 45, ये आएगा आपको यहाँ पे 45। तो इसको मिटाता हूँ मैं, तो ये हो गया आपका 45 डिवाइड बाय 10, और ये आपकी x की वैल्यू है। अब क्या करें, कैंसिल हो रहा है, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 9 ज़ा 45। सो इट्स मीन वैल्यू ऑफ y इज x, वैल्यू ऑफ x इज, ये वैल्यू देता हूँ मैं, x की जो वैल्यू है वो कितनी बनी, 9/2। ये बन गया आपका थर्ड रिक्वायरमेंट का आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, डायरेक्टली में जब भी होता है सवाल में लिखा हुआ है डायरेक्टली, तो आप क्या करें, आप डायरेक्टली में आमने सामने लिखते हैं, और इनवर्सली में रेसिप्रोकल कंडीशन में लिखते हैं, अपॉन करके लिखते हैं। ठीक है ना। अब सवाल के अंदर आपको टारगेट क्या होता है, सबसे पहले इक्वेशन बनाना, देन उसके बाद के की वैल्यू फाइंड करना, देन उसके बाद जो आपको रिक्वायरमेंट्स गिवन है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई मसला हो तो आप इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।